Hello students, I am Sonali Vijay. I welcome you. Today we will start with introduction of microeconomics with chapter 1 Basics of Economics. Here it is. What is economy? Economy एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं और earn their living and spends it. इकोनॉमी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है और वी कैन से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं और काम के बदले वो कुछ अर्न कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आवर पेरेंट्स दे आर डूइंग सम बिजनेस और जॉब जहाँ पे वो काम करके कुछ अर्न कर रहे होते हैं. सो इकोनॉमी में दो पॉइंट्स है. पीपल जहाँ पे काम कर रहे हैं और उसके बदले वो कुछ अर्न कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जहाँ पे अलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज किया जाता है in a manner that leads to optimum utilization and maximization of self-interest. So economics includes rational management and decision making of scarce resources. मतलब उस scarce resources का ऐसा मैनेजमेंट करना है जिससे कि प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो सके और कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल सके. तो इन सच ए मैनर आवर इकोनॉमिक वेलफेयर मैक्सिमाइज्ड, सो विच इंक्लूड्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो इकोनॉमिक्स एक ऐसा स्टडी है ऑफ अलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. उस सेल्फ इंटरेस्ट में तीन लोगों का क्या बेनिफिट होता है. प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड सोसाइटी को होली सोशल वेलफेयर चाहिए. प्रॉपर्टीज ऑफ रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज आर स्कार्स. रिसोर्सेज कैसे हैं? बहुत कम है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. ये बेस्ट पॉइंट है रिसोर्सेज का कि उसको अपन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव और बेस्ट अल्टरनेटिव में यूज़ कर सके. फॉर एग्जाम्पल मनी. जो मनी है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है. उसको अपन ऑल्टरनेटिव यूजेस में कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं वो अपन पे डिपेंड है. फॉर एग्जांपल मेरे पास 50,000 है, उसको मैं घर के राशन के लिए यूज़ में ले सकती हूँ, उसको मैं मेरे खुद के बेनिफिट के लिए यूज़ में ले सकती हूँ, सोशली मुझे डोनेट करना है मैं उसके लिए यूज़ में ले सकती हूँ. तो ये जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है उसको मैं कैसे सेग्रीगेट करूँ ऑल्टरनेटिव यूजेस में. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ एंड फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पीवी नरसिम्हा राव है. नाउ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इकोनॉमी वर्क करती है. फर्स्ट है प्रोडक्शन, सेकंड कंजम्पशन, थर्ड इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ इज एक्सचेंज. अब प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर टेंजिबल गुड्स और इंटेंजिबल गुड्स को फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करेगा. टेंजिबल गुड्स वो होते हैं, फॉर एग्जांपल मार्कर. ये इसको मैं टच कर सकती हूँ, इसे आप भी टच कर सकते हैं, ये टेंजिबल हो गए. इनटेंजिबल गुड्स वो होते हैं, फॉर एग्जांपल आइडिया. मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अब इसको मुझे एक सर्विस में, एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है. तो ये इनटेंजिबल है आइडिया जब तक मैं इसको कंक्लूड में नहीं कर देती. तो ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है जिसको प्रोड्यूसर चेंज करता है टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड्स को. सेकंड कंजम्पशन. कंजम्पशन फॉर ये कंज्यूमर पे है कि यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड. कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर इन गुड्स को खरीदेगा और सर्विसेज लेगा फॉर देमसेल्व्स और फॉर देयर हाउस होल्ड. थर्ड है इन्वेस्टमेंट, एन असेट और आइटम एक्वायर्ड विद द गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम. इन्वेस्टमेंट, मैंने गोल्ड खरीदा, उसके लिए ये एक इन्वेस्टमेंट है. इसके लिए मैं 4 साल बाद उस गोल्ड को बेचूंगी तो इससे मेरी ही इनकम जनरेट होगी और मुझे मुनाफा होगा. तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट. फोर्थ एक्सचेंज, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप. जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बनाया है अब वो रुपए के बदले ये ओनरशिप कंज्यूमर के पास चल जाएगी. ये होता है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज. तो ये इकोनॉमी के 4 प्रोसेस हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज.